Who doesn't love customization? It adds a personalized touch to your belongings, right? This what led me to my idea customizing debit or credit card. तो ये इतना आसान लगता है क्या? So you have to watch this video till the end to find it out. Hey, I'm Harshal. I'm 19-year-old undergrad student and I am running one of a kind profitable business. So let me take you through my journey. मैं चाहता हूँ लोगों के पास ऐसा कार्ड रहे जो उनकी आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करे, ना कि बस प्लास्टिक का टुकड़ा। Crazy. I am Harshal Nerpaga, currently studying second year Newton School of Technology. I am coming from Nasik, Maharashtra, and I have started Carbon Craft. I was seeing कि हर कोई प्लास्टिक कार्ड यूज़ कर रहा है, बट उसमें कुछ यूनिकनेस नहीं था, कोई पर्सनल टच नहीं था। एट दैट टाइम आई थॉट कि इसमें हम कुछ पर्सनलाइजेशन कर सकते हैं। उस टाइम पे आइडिया हिट किया एंड आई हैव स्टार्टेड टू रिसर्च ऑन दिस यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, रेडिट के पेजेस वगैरह। हम इसमें जो है कस्टमर का जो एग्जिस्टिंग कार्ड होता है, एटीएम कार्ड लाइक डेबिट और क्रेडिट, तो उसी को हम अपग्रेड करते हैं हमारे मेटल कार्ड पे। तो उसके लिए नॉर्मल हमारे पास जो है रॉ शीट्स होती है जिसपे जो चिप स्लॉट होता है, और वो मल्टीपल मटेरियल्स में हमारे पास है, जैसे कि ब्रास हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया, कार्बन फाइबर हो गया। तो उस पर अलग अलग कलर से, और जैसे हमारे पास कस्टमर कोई अपना कार्ड बेचता है तो वो अपनी डिज़ाइन, स्पेसिफिक डिज़ाइन नहीं बताता है। तो अकॉर्डिंग टू डैट हम जो डिज़ाइन है वो लेज़र इंग्रेविंग के थ्रू हमारे कार्ड पे बनाते हैं, जो परमानेंट रहती है, मतलब कभी फेड आउट वगैरह होती नहीं है। तो इस हिसाब से डिज़ाइन बनती है। देन उसके बाद होता है चिप ट्रांसफ़र वाला प्रोसेस। तो उसके लिए हम एक पैटेंटेड प्रोसेस यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू हम जो करंट एग्जिस्टिंग उनके कार्ड की जो EMV चिप है उसको सेफ्टी के साथ प्रॉपर प्रिकॉशन लेके ट्रांसफर करते हैं हमारे मेटल कार्ड पे, एंड उनके कार्ड फिर जो फुली फंक्शनल रहते हैं पेमेंट्स वगैरह के लिए। एक्चुअली स्टार्ट ऐसा था कि मतलब ये चीज़, मैं पहली बात तो जैसे मुझे आइडिया हुई तो मैंने पूछा लोगों से, लाइक पेरेंट्स से पूछा कि लाइक ये कैसा है, दोस्तों से पूछा, देन लाइक रैंडम पीपल से, या फिर जो भी रेडिट पे पेजेस होते हैं उस पर देख के ट्राई किया। तो इसमें ऐसा था कि इंडिया में आई एम अ फर्स्ट मूवर इन दिस फील्ड। उसमें ये कोई कर नहीं रहा है। पहला था कि यार लाइक ये चलेगा नहीं चलेगा, कि कोई अपना कार्ड क्यों भेजेगा, मतलब वैसे भी तो अभी वो चल ही रहा है ना, क्यों भेजेगा, अपना रिस्क क्यों लेगा, ये सारी चीज़ें दिमाग में थॉट्स थे। बट स्टिल मैं सोचा कि एक छोटे से स्टेप लेते। आई थिंक कि मैंने पहले देखा कि क्या है, फिर एग्जीक्यूट कर दिया। स्टार्टिंग में थोड़े प्रॉब्लम्स है, देन बाद में एक एक चीज़ सॉर्ट आउट करते करते ऑल थिंग्स रन्स गुड नाउ। हमारे कॉलेज में राम सर करके, व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू माय हार्ड टाइम्स इन एकेडमिक्स, मतलब मेरे एकेडमिक सुधारने के लिए मेरे से कनेक्ट हुए थे वो तो हुआ ही। बट उसके साथ साथ मैं उनको बताया कि लाइक मैं ये बिजनेस भी कर रहा हूँ। काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया उन्होंने मेरे बिजनेस में, और उनको भी काफ़ी अच्छी लगी कंसेप्ट एंड क्या कैसे चीज़ चल रही, उनको काफ़ी पसंद आया। तो उन्होंने मुझे इस पर गाइड करना स्टार्ट किया कि कैसे कैसे एक्चुअली में बिजनेस रन होता है, बिकॉज मेरे को प्रायर नॉलेज है नहीं, ना मेरा फैमिली बैकग्राउंड आता है ऐसे मतलब बिजनेस में। उन्होंने मुझे प्रॉपरली गाइड किया कैसे तुम एक एक चीज़ कर सकते हो, धीरे धीरे ग्रो होने के बाद कैसे तुम टीम बिल्ड कर सकते हो। लाइक ऑर्डर्स वगैरह कुछ आ नहीं रहे जस्ट बिकॉज ऑफ प्राइस, उनको लग रहा था कि हाई प्राइस वगैरह। तो इस टॉपिक पे मैंने उनसे बात की, तो वो बोले कि प्राइस कभी मैटर नहीं करती, कि आपने अगर देखा होगा तो काफ़ी सारे ब्रांड है जो उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा है बट स्टिल वो मार्केट में टॉप पे। तो उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छे से समझा ये सारी चीज़ें, एंड ये मैंने जैसे मेरे बिजनेस में इम्प्लीमेंट करी, इससे काफ़ी ज़्यादा मुझे हेल्प मिली और काफ़ी ग्रोथ भी मिली। बिगेस्ट मिस्टेक अगर मैं कहूँ तो एक इंसिडेंट बताऊँगा आपको। मुझे एक बड़ी ऑर्डर मिली थी, वो मिलने में काफ़ी खुश था। जैसे ही हमने लाइक कस्टमर के मतलब जो रिक्वायरमेंट थी, डिज़ाइन वगैरह थी उनकी कस्टमाइज, वो प्रॉपरली करके हमने प्रोडक्शन किया, जो भी कार्ड सारे बनाए। उसके बाद जो कस्टमर को हम फोटोज़ वीडियोज़ भेजे, एक छोटी सी मिस्टेक थी उसमें, बहुत ही माइनर मिस्टेक थी, और उसके बाद वो कस्टमर की लाइक आई एम नॉट एक्सेप्टिंग दिस। मैं डायरेक्टली शॉक, भाई अभी लाइक इट्स नॉट लाइक एक दो कार्ड, वो टोटल 25 कार्ड्स थे, वो मुझे अभी क्या करना है मुझे समझ नहीं आ रहा था लिटरली। फिर पूरे वो मतलब वेस्ट ही गए मेरे सारे कार्ड्स। नए से मुझे सारे कार्ड्स फिर से प्रिंट करके फिर वो डिलीवर करने पड़े कस्टमर को। एंड इसमें लाइक मेरी लाइक उसमें गलती मान सकते हैं हम, कि मैंने सही से पहले ही प्रोडक्शन करने के पहले सारी चीज़ें एक बार फिर से क्रॉस चेक करनी चाहिए थी। बट यार ठीक है, तो ये छोटे छोटे लॉसेस एंड ऑल, इससे काफ़ी सीखने वाला। तो अभी हमसे जो भी एरर्स है वो ना के बराबर होते हैं प्रोडक्शन में। ऐसे मुझे कभी फील नहीं हुआ कि मुझे एक साइड पे पढ़ाई पे खींचा जा रहा हो और एक साइड पे बिजनेस में, ऐसा कभी लगा नहीं, क्योंकि हमारे जो कैरिकुलम में मोस्टली जो चीज़ें है वो टेक है, मतलब लाइक वेब डेवलपमेंट से लेकर सारी चीज़ें, वो चीज़ें मुझे बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थी। क्योंकि बिजनेस में हमारा
था कि हमें हमारी खुद की वेबसाइट चाहिए थी। मैंने और मेरे टीम ने मिलकर उसको बिल्ड किया। तो इसमें जो था पढ़ाई का ही पार्ट था, तो एज सच ऐसा था नहीं कि मुझे काफ़ी अलग से उसके लिए मतलब पढ़ाई के लिए अलग से पढ़ना पड़ रहा है और बिजनेस के लिए अलग से चीज़ें करनी पड़ रही, या स्टिल देयर इज सम पार्ट जैसे कि डिज़ाइनिंग एंड ऑल जो मुझे सीखनी पड़ी। वैसे भी हमें अभी हमारे इंटर्नशिप पीरियड पे उसमें ऐसा है कि हमें बाहर जाके जो है ऑन फील्ड नॉलेज लेने के लिए ये हमारा लाइक 6 मंथ्स का पीरियड था। तो इसमें पढ़ाई वगैरह का इतना सीन था नहीं, ऑल इट्स मैनेजेबल फॉर नाउ। बिल्कुल बिना फैमिली सपोर्ट के ये इतना कर पाना पॉसिबल ही नहीं था। ऐसे बिजनेस जो कोई जानता भी नहीं, तो लाइक पापा मम्मी मुझे सपोर्ट किया प्रॉपरली इस चीज़ में, उन्हीं से फंडिंग उठे ऐसा कह सकते हैं। अभी भी पापा मैं बिजनेस का फाइनेंस एंड सारी चीज़ें वही संभालते हैं। तो लोग अज्यूम करते हैं कि उनको कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लाइक 10 ऑफ ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, एक ह्यूज कैपिटल चाहिए एंड उनको एक बड़ी सा ऑफिस चाहिए, टीम चाहिए, उसके बाद ही वो कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बट ये इट्स नॉट अ कंप्लीट ट्रूथ। एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पहले तो हमें अपना माइंडसेट चाहिए, और एक कोई भी अगर आइडिया तुम्हें हिट होता है तो बस तुम उस आइडिया को परफेक्टनेस के तरफ मत लेके जाओ। लाइक एक छोटी सी ही सही बट एक एग्जीक्यूट कर दो, एक स्टेप ले लो। स्टार्टिंग इन यंग एज इज नॉट अ वीकनेस, इट्स आई सी इट्स लाइक अ वेपन एंड वी डोंट हैव लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि हमें घर संभालना है, 4 चीजें संभालनी है। तो नहीं, हमारे पास एक्सपेरिमेंट करने के लिए काफी ज्यादा टाइम है। आई थिंक कॉलेज एज ही ऐसी है जहाँ पे हमने बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। वी नो ऑल द ट्रेंड्स एंड ऑल, तो हम चीजें फटाफट सीख के जल्दी चीजें कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक प्रायर हमारा ग्रुप रहता है कॉलेज में, मतलब दोस्त लोग होते हैं, तो हम चीजें अच्छे से कर सकते हैं। बाद में एक बार हमारा एज हो गया, मतलब उसके बाद प्लेसमेंट्स एंड ऑल, तो बाद में कोई भाई तुम्हें धंधा करने के लिए प्रमोट नहीं करेगा, तुम्हें बोलेगा कि भाई तू अभी पढ़ लिख लिया है, घर वाले बोलेंगे कि अभी कमा के घर पे ला, तो तब हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। यंग एज ही वही है जहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट करके हमारा बिजनेस वगैरह कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो आप भी यही सोच रहे हो कि अभी टाइम नहीं है या फिर सारी चीजें कैसे होगी, डोंट वरी, जस्ट डू इट। अगर मैं ये सब कुछ चीजें कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो।